इस बैठक में उपस्थित सभी अतिथिजनों को मेरा एकल प्रणाम। मैं आप सबके समक्ष एकल ग्राम संगठन की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने जा रही हूं। एकल अभियान के अंतर्गत एकल ग्राम संगठन का एक विशिष्ट स्थान है। आज की तारीख में एकल विद्यालय 1 लाख गांव तक पहुंचा है, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन क्या यह सिर्फ ढांचा है जिसमें जान फूंकना बाकी है? हाँ, जब तक एकल की पंचमुखी शिक्षा और दूसरे प्रकल्प ग्रामीण समाज के 4 लाख गांव के 40 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक भारत वैभवशाली राष्ट्र और विश्व गुरु नहीं बन सकता है। एकल को भारत के जन जन का अभियान बनाने के उद्देश्य से एकल के विद्यालयों को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए हर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर स्टेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एसवीओस का निर्माण हुआ। लेकिन 2018 में इन एसवीओस को एकल ग्राम संगठन में विलय करके एक नया स्वरूप दिया। वर्ष 2020 के आरंभ होते ही मार्च में हमारा देश कोरोना ग्रस्त हो गया। इस महामारी के होते एकल ग्राम संगठन को कैसे जीवित, सक्रिय और आत्मनिर्भर रखे, यह हमारे लिए चुनौती का विषय था। इसलिए हमारे प्रणेता श्री श्याम जी और प्रभारी श्री राजेश जी के मार्गदर्शन में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिन्होंने हमारे सभी ग्रामवासियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। और काफी सफलता भी हमने प्राप्त की, लेकिन मंजिल अभी दूर है। कार्यक्रमों की सूची इस तरह से है। सबसे पहले सामान्य और संगठनात्मक आवश्यकताएं, जनरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। उसमें सभी भाग लेवल्स पर एकल ग्राम संगठन के 71 ऑपरेशनल अकाउंट्स खोले गए हैं, और जिसमें कि अभी टोटल हमारे 77 है और 71 फुली ऑपरेशनल है। और एकल ग्राम संगठन की देखरेख में पूरे पैन इंडिया बेसिस पर स्वावलंबन के अंतर्गत लगभग 4800 विद्यालय चल रहे हैं। कार्यकारी समिति की नियमित मासिक और साप्ताहिक बैठकें आवश्यकता के अनुसार होती रही। एनईसी की वार्षिक बैठक 27 व 28 जून को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई, जिसमें हर प्रभाग, संभाग और भाग के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस 2 दिवसीय सभा में भाग लिया। एकल अभियान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों की भागीदारी हुई, और हर सत्र पर महिला और युवा समितियों का विस्तार हो, इस विषय पर काफी चर्चा हुई। अभियान के प्रत्येक सदस्य ने एनईसी की इस बैठक की भरपूर सराहना की। हमारा वार्षिक जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, जो कि एक वैधानिक आवश्यकता स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी प्रस्तुत की गई। अब हमारा संगठनात्मक संरचना की सुदृढ़ता के लिए हमने क्या किया, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो ये परिभाषित करती है कि संगठन में कार्यों का आवंटन, समन्वय, पर्यवेक्षण आदि सही तरीके से हो, ताकि ये संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो। इसलिए संगठन की संरचना और प्रणाली को समझने के लिए प्रभागशाह हर सत्र के सदस्यों की बैठकें 17, 18 और 19 जून 2020 को की गई, और इसमें श्री बजरंग बागड़ा जी और श्री माधवेंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन मिला। हर प्रभाग की गतिविधियों की बेहतर निगरानी और संपर्क के लिए केंद्र कार्यकारी समिति ने हर प्रभाग के लिए केंद्रीय प्रभारी नामित किए। भाग स्तर पर भाग समितियों का गठन किया गया, और नए सदस्यों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम अक्टूबर के महीने में प्रभागशाह बड़े पैमाने पर नियोजित किया गया, और हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षण गुरु श्री अनिल
जी अनिल कुमार जी, श्री संजय साहू जी, श्री खेमानंद जी, श्री दीप कुमार जी, श्री विश्वनाथ जी और श्री चैतन्य जैना जी इस प्रशिक्षण टीम के सदस्य रहे। इस प्रशिक्षण में केंद्र प्रतिनिधियों व उपाध्यक्षों ने विशेष भाग लिया और इस प्रशिक्षण का लाभ लगभग 1700 भाग समिति सदस्यों और 592 वॉलंटियर्स को मिला। इस प्रशिक्षण के विषय प्रतिपादन में एकल के मुख्यतः 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे एकल की लक्ष्य साधना, विभिन्न समिति सदस्यों का कर्तव्य और उत्तरदायित्व, एकल ग्राम संगठन की कार्य योजना, अंचल प्रभारी का दायित्व और एकल ग्राम संगठन का स्वावलंबन। अगला जो हमारा कार्यक्रम था वो ये था कि सभी भाग कार्यकारिणियों के बनने के बाद एक भव्य अभिनंदन समारोह वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। स्वागत भाषण श्री माधवेंद्र सिंह जी ने और आधार व्याख्यान दैट इज कीनोट एड्रेस श्री बजरंग भागरा जी ने दिया और अंत में माननीय श्याम जी ने आशीर्वचन और सभी सदस्यों को समर्थ, सुदृढ़, संस्कारित, शिक्षित और सशक्त भारत बनाने के लिए अपने प्रेरणादायक भाषण से नई ऊर्जा का उनमें संचार किया। यह तय किया गया कि संस्कार शिक्षा से 2 सदस्यों को ग्राम संगठन समिति में शामिल किया जाए। महिला समिति की भूमिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई कि महिलाओं की क्षमताओं का उपयोग संगठन की संरचनात्मक गतिविधियों और दूसरे उद्देश्यपूर्ण उपक्रमों के लिए किया जाए। समिति सदस्यों और अन्य अधिकारीगण के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तिका शीर्षक समिति दायित्व बोर्ड भी बनाई गई है। सभी सत्र के समिति सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे एक परिचय पत्र को भर के केंद्र को भेजें। हर सत्र के वर्ग स्वावलंबन से चले। हर सत्र की समिति सदस्यों और अधिकारीगण की सदस्यता शुल्क में वृद्धि होनी चाहिए। फिर हमारे कुछ कार्यक्रम जन जागरण को जागृत करने के लिए एकल ग्राम संगठन ने कुछ कार्यक्रम और भी आयोजित किए, दैट इज फॉर अवेकनिंग द जनरल मासेस। एकल को जन जन का अभियान बनाने के लिए एकल ग्राम संगठन ने कई प्रेरणादायक और रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कोरोना ग्रस्त होने के कारण सभी कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही हुए। इनमें से मैं कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख करूंगी। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम एक प्रयास एकल को जानो की श्रृंखला के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारी समितियों के नए या पुराने सदस्य, सेवावृत्ति और एकल से जुड़े अन्य जनगण के लिए एकल की विचारधारा, लक्ष्य और संरचना के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक था। इसलिए हमने एकल के प्रख्यात व्याख्याता जनों को विषय प्रतिपादन के लिए आमंत्रित किया। ये कार्यक्रम 4 महीने 15 मई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक चला और मैंने आपके समक्ष इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की है और जिन वक्ताओं ने जिन विषयों का प्रतिपादन किया वे हैं एकल की 30 वर्ष की यात्रा, संरचनात्मक कार्य, महिला सशक्तिकरण, एकल अभियान में एकल ग्राम संगठन की भूमिका, एकल के 4 लाख गांव और 40 करोड़ ग्रामीण समाज तक पहुंच या विस्तार, एकल में युवा शक्ति का ऊर्जा प्रवाह, आरोग्य शिक्षा और संस्कार शिक्षा का महत्व। और इस व्याख्यान श्रृंखला ने सबको बहुत ही प्रभावित किया और सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हमारा एक अगला कार्यक्रम श्रीमान रविदेव जी गुप्त, जो कि हमारे अध्यक्ष ईवीएफआई के हैं, उन्होंने दान का महत्व एवं उपभोगिता पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्याख्यान दिया। कार्यक्रम भजन संध्या के अंतर्गत श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा के सहयोगी हैं, इन्होंने भी बहुत ही सुंदर भजन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अपनी याददाश्त कैसे बढ़ाए, इसके लिए बेंगलोर के अनंत कासलीवाल जी ने भूलना भूल जाए पर बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
मैनेजमेंट गुरु हनुमान विषय को हनुमान भक्त श्री विजय शंकर मेहता जी ने भी बहुत ही सुंदर रूप में व्याख्या की और हम सबको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो हनुमान जी ने कार्य किए हैं और जो उनकी फिलॉसफी है, दर्शन है, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। रोटरी क्लब के सहयोग से एकल ग्राम संगठन और एकल युवा टीम प्रयाग ने 3 दिवसीय कार्यक्रम एकल काव्य कला उत्सव का आयोजन 12, 13, 14 सितंबर 2020 को किया। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 1200 ग्रामीण नवोदित कलाकारों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों के साथ मंच को साझा किया। ये एकल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा और प्रयाग युवा टीम की टेक्निकल टीम इस कार्यक्रम के लिए विशेष बधाई के पात्र। और इस एकल काव्य कला उत्सव को सफल बनाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ इंडिया वसंत वैली ने भी बहुत सहयोग दिया है और हम उनका प्रोत्साहन हमें मिला और मिलता रहे आगे भी। और वो रोटरी का इनर व्हील क्लब ऑफ इंडिया ने भी 16 एकल विद्यालयों को ब्रजमंडल संभाग में दौजी संच में भी प्रायोजित किया है। अब हमारा फ्यूचर प्लान, जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या है, वो आपके समक्ष रखेंगे। और जैसा कि आप सबको विदित है कि एकल ग्राम संगठन का कार्य क्षेत्र एकल गांव और उसके संपर्कित गांव है। एकल की विचारधारा हर गांव तक कैसे पहुंचे, इसके लिए संगठन के हर सत्र, भाग, अंचल, संच और ग्राम पर सक्रिय समितियों का होना बहुत अनिवार्य है और तभी संगठन सुदृढ़ होगा। इसीलिए हमारा सबसे पहले मेन फोकस जो है वो है प्रगत संच, स्वावलंबन और योग व शक्ति केंद्र बनाना, वीर वीरांगनाओं का भी निर्माण करना। ये हमारे फ्यूचर के भविष्य की योजना है। उसके आगे हमारे जो 77 भाग कार्यकारिणियों में और उप समितियों को और जहां अंचल समितियां भी बन चुकी है उनकी सक्रियता पे काफी ध्यान देना है। संच और ग्राम समितियों का निर्माण और उनका प्रशिक्षण, ये भी हमारा अगला कार्यक्रम है। भाग अध्यक्षों द्वारा अंचल समितियों के सदस्यों की क्रमशः समीक्षा और अनुशंसा करना। सभी सत्रों पर वार्षिक दिवस उत्सव मनाया जाएगा भी। हर सत्र में से 2-3 सक्रिय और जिम्मेदार सदस्यों का चयन, ताकि वे एकल के संगठनात्मक कार्यों के लिए अपना दैनिक 3 से 4 घंटे का समय दे सके। आरोग्य शिक्षा प्रशिक्षण में समिति सदस्यों की भागीदारी हमेशा रहे और सभी समिति सदस्य और अधिकारीगण वार्षिक सदस्यता शुल्क अवश्य दें और सभी समिति सदस्य किन्हीं 2 नए सक्रिय सदस्य को एकल अभियान के लिए नामित करें। ये हमारे कार्यक्रम हैं। हमें पूरी आशा है कि एकल ग्राम संगठन बिल्कुल दिल जान से इस कार्य को आगे ले जाएगा और हम अपने कार्यक्रम को जन जन तक इस एकल ग्राम संगठन को अभियान बनाने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।